हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वृंदावन स्थित मदन मोहन मंदिर में मदन मोहन जी के विग्रह स्थापित हैं। ये सप्त देवालयों में से प्राचीन जो हैं उनमें से एक हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यमुना किनारे स्थित है। मदन मोहन जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा मंदिर है। कभी आप वृंदावन जाओ तो अवश्य दर्शन करना। आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। आज से 400-500 वर्ष पुरानी बात है। ये कम से कम 500 वर्ष पुरानी। जब अद्वैताचार्य जी वृंदावन गए तो वहाँ पर उनको किसी प्राचीन बहुत ही बड़े वृक्ष के नीचे जो है मदन मोहन जी के विग्रह प्राप्त हुए। अब जो उन्होंने उनकी सेवा की वहाँ पर, और जाते जाते उन्होंने, उनके शिष्य थे, चौबे परिवार शिष्य था उनका मथुरा में, उनको वो विग्रह देकर चले गए। अब वो जो चौबे परिवार था वो बहुत ही प्यार और स्नेह से भगवान की सेवा किया करते थे, मदन मोहन जी की, सचमुच ही बहुत प्यार से। उनके जो पुत्र थे, 3 पुत्र थे उनके, वो उन्हीं के समान उनको अपने पुत्र की ही तरह मदन मोहन जी की सेवा करते थे। कई बार तो वो उनके ही साथ बैठकर उनको भोजन या भोग दे देते थे। वो उसी उसी में ही भोग लगा देते थे। अपने बालकों की तरह, पुत्रों की तरह उनकी सेवा करते थे। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, ब्रज में आए, तो वो जो है मधुकरी करने जाया करते थे। मधुकरी क्या कि जैसे मधुमक्खी जो थोड़ा 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 पराग सभी फूलों में से लेती है, ऐसे ही हमारे जो पुराने संत थे वो मधुकरी किया करते थे कि हर घर से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेते थे। अधिक नहीं लेते थे, जितना उस दिन के लिए पर्याप्त हो उतना ही लेते थे। अब वो मधुकरी करने जब जाया करते थे तो चौबे परिवार में उन्होंने मदन मोहन जी के दर्शन किए। जब उन्होंने दर्शन किए तो वो बहुत ही भाव विभोर हो गए। उनको बहुत ही सुंदर लगे वो दर्शन उनके, मदन मोहन जी के। तो वो वहाँ पे नित्य प्रति, उनका ये नियम बन गया, वो नित्य प्रति जाया करते मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए चौबे परिवार के यहाँ, और वो मदन मोहन जी का दर्शन किया करते। तो उनके एक बार इच्छा हुई कि मदन मोहन जी अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं इनकी सेवा करूं। तो ऐसी ही इच्छा भगवान की भी थी। तो भगवान जो है उनके सपने में आए सनातन गोस्वामी के कि आप मुझे चौबे जो परिवार है उनसे आप मुझे मांग लीजिए, ले आइए अपने साथ। मैं वैसे भी वहाँ पर रहकर जो है, अब मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ, मथुरा में अब मेरा मन नहीं लगता। तो ऐसे ही चौबे जो परिवार थे उनके मुखिया के भी स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने बोला कि आप मुझे सनातन गोस्वामी को दे दीजिए। अब जब सनातन गोस्वामी उनसे लेने के लिए गए मदन मोहन जी के विग्रह को चौबे परिवार में, तो एक बार तो उनको बहुत ही धक्का लगा, क्योंकि वो बहुत ही पुत्र से की तरह स्नेह करते थे भगवान से। तो पर उन्होंने, जैसी भगवान की इच्छा है तो उसका उन्होंने मान रखते हुए भगवान को, विग्रह को, मदन मोहन जी के विग्रह को सनातन गोस्वामी को दे दिया। सनातन गोस्वामी तो एक कुटिया में बैठकर जो है भजन किया करते थे, साधना किया करते थे। तो जब वो वहाँ पर यमुना किनारे साधना कर रहे थे अपनी कुटिया में, तो वो वहीं पर जी उन्होंने मदन मोहन जी को, विग्रह को स्थापित कर दिया। और वहाँ पे जो है प्रतिदिन वो मधुकरी करके लाया करते, आटा मांग लाया करते, चुटकी चुटकी आटा घरों से, और उस आटे को ही रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा देते। अब कुछ दिन तो भगवान ने ऐसा भोग लगाया, भगवान को तो आदत है माखन मिश्री और 56 भोग की। तो भगवान ने बोला, अरे सनातन गोस्वामी जी, बाबा थोड़ा नमक तो दे दो मुझे, मुझसे ये खाली जो है सूखी रोटी खाई नहीं जाती है। तो सनातन गोस्वामी, मतलब देखो कितने भाव की कथा है कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे विनिमय करते हैं स्नेह का। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता है, मैं सिर्फ आटा ही लेके आता हूँ। अब आज आपने नमक मांगा है, कल को आप कुछ और मांगेंगे तो मैं नहीं कर सकता, आपको यही खाना पड़ेगा, आप यही भोग लगाइए। तो अब ऐसा भगवान की इच्छा है तो भगवान अब की इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। एक सेठ थे मुल्तान के, वो वहाँ पर यमुना जी में अब जहाज में अपना नमक लेकर आ रहे थे, और वो वहाँ लेकर जा रहे थे, आगरा लेके जा रहे थे, व्यापारी थे वो। तो वो उनका जो है जहाज यमुना जी में फंस गया, रेत में फंस गया, और ऊपर से अंधेरी रात हो गई। तो उनको चिंता हुई कि ये कैसे अब मेरा बाहर निकलेगा, अगर थोड़ी देर में नहीं निकला तो डाकू आएंगे, या फिर ये डूब भी सकता है, या डाकू आकर सारा सामान चोरी कर लेंगे। तो उन्होंने दूर देखा, वहाँ पर उनको दिया जलता हुआ दिखाई दिया दूर। उस समय बहुत पुरानी बात है, कोई बिजली वगैरह का प्रबंध तो था नहीं। तो उन्होंने, वो जब वहाँ गए तो वो सनातन गोस्वामी की कुटिया थे, सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला सनातन गोस्वामी से, बाबा मेरा जहाज पानी में फंस गया है, रेती में फंस गया है, आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इन सब मामलों से दूर हूँ, आप जो है हमारे मदन मोहन जी हैं उनसे ही प्रार्थना कीजिए।
तो जो व्यापारी थे उन्होंने जाकर मदन मोहन जी से प्रार्थना की, दंडवत किया कि आप मेरा जो ये है ये जहाज़ निकलवा दीजिए, इससे जो भी मुझे लाभ होगा मैं गोस्वामी की सेवा में अर्पित कर दूंगा। तो उसका वो गया बाहर थोड़ी देर में, और जो है जैसे भगवान की इच्छा से वो जो है जहाज़, उसका बारिश खूब हो गई और वो जहाज़ वो निकल गया। तो वो जो वहाँ जाकर उसने बेचा, वो उसको खूब उससे जो है खूब उससे मुनाफा मिला। तो उसने क्या किया, जैसा उसने किया था, भगवान से प्रार्थना की थी तो निकल जाएगा तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा, उसने लाकर जो है तो सनातन गोस्वामी के उसमें दे दिया सेवा में। सनातन गोस्वामी ने बोला आप जो है भगवान का भव्य मंदिर निर्माण करवाइए। तो उन्होंने, उन सेठ ने बहुत ही सुंदर मंदिर का, अभी भी आप जाकर देखेंगे बहुत सुंदर मंदिर है, उन मंदिर का निर्माण करवाया। वहाँ मदन मोहन जी की सेवा का अद्भुत प्रबंध कराया कि भगवान की सेवा पूजा खूब अच्छे ढंग से हो। तो सनातन गोस्वामी ने वहाँ पर रहकर खूब सेवा करी मदन मोहन जी की। लेकिन कुछ समय बाद जो है आक्रांता, जब ये मुगल आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने मूर्तियों को सबको ध्वस्त कर दिया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो उस समय पर जो है मदन मोहन जी के विग्रह राजस्थान ले जाए गए सुरक्षित रखने के लिए उनको, और यहाँ पर उनकी प्रतिकृति है जहाँ की उनकी पूजा की जाती है मदन मोहन जी के मंदिर में। तो ये मदन मोहन जी की कथा है। आपको अच्छी लगी हो कथा तो आप इसको सुनिए ध्यान से, अपने बच्चों को सुनाइए। ये बहुत ही भगवान की लीलाएं अद्भुत है, हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगे कथा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।